मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने अर्की वासियों को घोषणाओं के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया है। यह कहना है कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर का। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि 13 अगस्त को अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 8 घोषणाएं मंच से की थी। घोषणाओं पर तालियां बजा बजा कर अर्की के भाजपा नेताओं ने अपने हाथ भी लाल कर लिए थे। बीजेपी के लोगों को उम्मीद थी कि पहली कैबिनेट में मांगे पूरी कर दी जाएगी, मगर कल शाम को जब कैबिनेट में जिन मांगों को पूरा किया गया उस सूची में अर्की का कहीं नाम तक भी नहीं था, जिसके बाद अर्की वासी खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों ने तो पहले ही इन घोषणाओं को लॉलीपॉप करार दे दिया था। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल मंडी को ही प्राथमिकता देते हैं, बाकी जिलों को वह लॉलीपॉप ही देते हैं। प्रदेश सचिव ने बताया कि पिछले 21 दिनों से बागा सीमेंट कंपनी में लगे 3500 ट्रांसपोर्टर्स के 13 करोड़ 86 लाख की पेमेंट रोक रखी है, जिसके लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सीमेंट कंपनी प्रत्येक सप्ताह पेमेंट सोसाइटी के खातों में डाल देती है, लेकिन सहकारिता विभाग के लोग ट्रांसपोर्टर को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। अर्की विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को देखते हुए 13 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें उन्होंने धड़ाधड़ 8 घोषणाएं अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए मन से जो घोषणा की, उनमें मुख्य रूप से दालाघाट में विकास खंड कार्यालय, आपका जयनगर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न, लोहारघाट में पीएससी को अपग्रेड करना, कुनिहार में आईपीएच का सब डिवीज़न, कुनिहार में आपका पटवार सर्कल नया खोलना, बेरल में आपका नया पटवार सर्कल खोलना, और अर्की जो सायर फेयर है उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से सीधा स्टेट लेवल का करने के जो लोगों से वादा किया था, उसमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जो फर्स्ट कैबिनेट हमारी हिमाचल प्रदेश में होगी उसमें जो ये घोषणाएँ हैं इनको अमली जामा पहनाया जाएगा और ये कैबिनेट में अप्रूव कराकर उसके बाद जो फर्दर अन्य प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होगी। तो पिछले कल 24 अगस्त को कैबिनेट हुई हिमाचल प्रदेश की और इसमें बहुत सारी योजनाओं को अप्रूव किया गया, जिसमें मुख्य जो प्रेशर बिल्ड किया गया वो जिला मंडी के लिए, खासकर उनका जो गृह क्षेत्र वहाँ के लिए किया गया। इसके अलावा जब हमारा जिला सोलन और अर्की की बारी आई तो लोग बड़े उम्मीद से सूची को देखते और पढ़ते रह गए कि 8 में से 4 या 3 तो हो ही जाएगी, नहीं तो 2 तो जरूर होगी। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी हमारी जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणाएं थी वो कोई भी सूची में नहीं पाएगी, जिससे कि कल प्रातः से ही जो यहाँ माहौल था अर्की विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे वो किसी दल से ना जुड़े लोग, एक खुशी का सा माहौल उनमें था कि आज कोई ना कोई हमारी जो घोषणा वो अप्रूव हो जाएगी और हम जनता में जाके कह सकेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये पहले ही कह दिया था कि ये जो चुनावी इनका जो जनसभा है और इसमें जो घोषणा होगी ये टोटल लॉलीपॉप लोगों को दिया जाएगा और जब तक आपके चुनाव होंगे तब तक कोई भी ग्राउंड में होना तो दूर, कागजों में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल इसका प्रूफ भी हुआ पिछले कल की कैबिनेट में, जो ये कोई भी आपके जो आइटम, तो मेरा तो ये मानना कि चुनाव के वक्त कोई भी दल ऐसी कोई घोषणा करता हो तो लोगों पे इसका कोई मेरे ख्याल से विश्वास इस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली मात्र एक वोटें प्राप्त करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की घोषणा पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव लंबित हैं मुख्यमंत्री करते रहते हैं। अगर ये सभी चीज़ें देनी थी तो 3 साल 9 महीने का टाइम गवर्नमेंट को बने हो गया है। इनको ये घोषणा यहाँ से 2 वर्ष पूर्व या 1.5 वर्ष पूर्व कर देनी चाहिए थी। और इससे पूर्व जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 जनवरी 2018 को जो यहाँ घोषणा कर रखी है, जिनमें कि आपका अटल आदर्श विद्यालय कुनिहार स्कूल को जो दर्जा उन्होंने दिया था वो भी मात्र कागजों तक ही सीमित रह गया और वो ग्राउंड में मात्र एक भी वहाँ ईंट भी वहाँ नहीं लगी है, ना ही किसी किस्म का कोई टेंडर वहाँ हुआ है। तो ये भी जो घोषणा उनकी अभी तक लंबित पड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब एक चुनाव का जो एक माहौल था और चुनाव का माहौल बनाने के लिए उन्होंने घोषणाएँ करी। और इसके साथ ही मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो बागा में
जेपी का जो सीमेंट कारखाना लगा है, वहाँ हमारे लगभग 3 से 3,500 ट्रांसपोर्टर भाई पिछले 21 दिन से अपने जो कमाया हुआ पैसा है, इनका जो ट्रांसपोर्ट का जो धंधा है, उसका जो किराया है, भाड़े आपका सीमेंट ढुलाई का, क्लिंकर ढुलाई का, वो कंपनी ने तो ये पैसा गवर्नमेंट को, विभाग को, सहकारिता विभाग को, सोसाइटी को दे दिया है, लेकिन वो लोग किन कारणों से ट्रांसपोर्टर को नहीं दे रहे, ये समझ नहीं आ रही है। ये करीबन 13,86,00,000 रुपए की पेमेंट है और पिछले 21 दिनों से 3 सप्ताह से ये पेमेंट जो है उनके खातों में नहीं गई है, जिससे हमारे लगभग 3-3,500 जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके आज घरों में जो राशन पानी है, ड्राइवर की तनख्वाह है, गाड़ी की किस्त है, अन्य पेट्रोल पंप के पैसे हैं, बहुत सारे खर्चे जो ट्रांसपोर्टर हर हफ्ते लोगों को चेक दे के रखते हैं, ये गवर्नमेंट इसके बारे में 1% भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टरों को माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। एक दिन पहले यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे दिए, पेमेंट के बारे में सब चीज़ें क्लियर कर दी गई। उसके बावजूद भी ये लोग जो पैसा ट्रांसपोर्टर खाते में नहीं डाल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक सा विषय है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, इस प्रकार की जो रिवेंज वाली जो इनकी पॉलिसी है, वो जो कम से कम जो धंधा काम में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसपोर्टर हैं या दुकानदार हैं, इनसे इस तरह का जो इनके जो आजीविका है उसमें दखलंदाजी ना करें और इनकी जो पेमेंट है वो माननीय मुख्यमंत्री सहकारिता विभाग के जो निरीक्षक हैं उनको, या जो AR है, उनको आदेश दें कि इनकी पेमेंट जो है इमीडिएट इनके खातों में डालें ताकि इनका जो गुजारा बता चल सके। अर्की से रिपोर्टर शहनाज की खास रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।